ये कहीं दुनिया में होता है कि आप 5वें नंबर से लेके चाचे मामे दामाद को अगले 50 साल के लिए चीफ जस्टिस की लाइन आपने फिक्स की थी कि नहीं की थी सुप्रीम कोर्ट में? जजेस की तैनाती में तब्दीली बेहतर नहीं, मैं वो आता हूँ, मैं सुन लेना ये मेरा बेंच के सवाल का मैं उसमें भी आता हूँ। ये उसका जवाब देना जरूरी है जो वो कह रहे हैं ना, एक तरफा तो मैं नहीं दे सकता। ये आपने 25 साल के लिए निज़ाम सेट किया हुआ था, साकिब निसार साहब ने, फलां ने, ये ठीक था। उसको लाने के लिए 5 में 6 नंबर से ला रहे थे। क्या मैं नाम नहीं दूंगा, कभी नहीं लेना चाहिए, अच्छाई में लेना चाहिए। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज ऐसे नहीं है जो 5वें नंबर से थे, हाई कोर्ट से जो उठाए गए। क्यों उठाए गए थे? हमें सोच समझ की बातें कर। आखिरी बात, ये इश्यूज जो हैं एक कोशिश की गई है और ये इंसानी कोशिश है। मेरे नज़दीक भी ये आइडियल नहीं है। शायद हमारे ड्राफ्ट बहुत बेहतर थे, हमने वाटर डाउन किए जेयूआई के लिए और पीटीआई के लिए, ठीक है ना जी। इसमें मजीद इस्लाह की गुंजाइश है। बाकी रह गया बेंचों का मसला। बेंचों में अगर मैं फिर ये कहूँगा, एक ही फिक्र में डिटेल में नहीं जाऊँगा चूँकि दोनों साइड के आर्गूमेंट मौजूद है। जब पूरी की पूरी कोर्ट को भी एग्जीक्यूटिव लगाने का इख्तियार रखती है दुनिया के 50-100 ममालिक में, इंक्लूडिंग हायर सोफिस्टिकेटेड में, तो बेंच में अगर मिलकर बनाते तो क्या प्रॉब्लम है? काम को लाश वसूली का कहा, लेकिन अफगान साइड से मुसलसल इनकार किया जा रहा है। अफगान हुकूमत और फितना अल-ख्वारज के गठजोड़ का पर्दा एक बार फिर फाश हो चुका है। जराये के मुताबिक फितना अल-ख्वारज और अफगान हुकूमत गठजोड़ के नाकाबिल तरदीद शवाहिद मंजर आम पर आ गए हैं। 30 और जनवरी 31 की रात डेरा इस्माइल खान की तहसील कलाची में सिक्योरिटी फोर्सेस के कामयाब ऑपरेशन में फितना अल-ख्वारज के 4 दहशतगर्द मारे गए। इन हलाक दहशतगर्दों में अफगानिस्तान के सूबे बागदाद के नायब गवर्नर मौलवी गुलाम मोहम्मद अहमदी का बेटा भी शामिल था। ये ऑपरेशन डेरा इस्माइल खान की तहसील कलाची के इलाके मदी में किया गया था। जराये के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से अमरीकी साख्ता जदीद नाइट विजन समेत M16 HR और M24 स्नाइपर राइफल्स भी बरामद की गयी। जराये ने बताया कि बागदाद के गवर्नर के हलाक किए जाने वाले बेटे की शनाख्त बदर उद्दीन उर्फ यूसुफ के नाम से हुई और अब अफगान हुकाम बदर उद्दीन उर्फ यूसुफ की लाश लेने से भी इनकारी हैं। जराये के मुताबिक पाकिस्तान ने कई बार अफगान हुकाम को लाश वसूली का कहा, लेकिन अफगान साइड से मुसलसल इनकार किया जा रहा है। जराये का कहना है कि बदरालदीन उससे पहले अफगान तालिबान के तरबियती मरकज में तरबियत हासिल करता था और बाद में फितना अल-ख्वारज का हिस्सा बना। बदर उद्दीन अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों की नई लहर में एक अहम किरदार के तौर पर बराह रास्त मुलव्वस था। जराये का कहना है कि अफगान तालिबान की क़यादत अब भी अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों बशमूल फितना अल-ख्वारज के साथ गहरे ताल्लुकात बरकरार रखे हुए है। इस बात के शवाहिद भी मौजूद हैं कि अफगान तालिबान फितना अल-ख्वारज को दिफाई, तकनीकी और माली इमदाद फराहम करते हैं। पाकिस्तान की वजारत खारिजा के जारी करदा हालिया बयान के मुताबिक अफगानिस्तान में अमरीकी हथियारों की मौजूदगी पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए गहरी तशवीश का बाइस है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हालिया बयान में कहा कि अफगानिस्तान के लिए मुस्तकबिल की माली इमदाद उस वक्त इक़्तिदार में मौजूद तालिबान रहनुमाओं की जानिब से अमरीकी फौजी साजो सामान की वापसी पर मुनहसर होगी। दिफाई तज्ज़ियाकार का कहना है कि अफगानिस्तान के नायब गवर्नर के बेटे की हलाकत अफगान तालिबान और फितना अल-ख्वारज के दरमियान गठजोड़ का वाज़ेह सबूत है। अफगान हुकाम पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मजम्मत करने के बजाय सोशल मीडिया पर नूरुद्दीन की नाम निहाद शहादत का जश्न मना रहे हैं। दिफाई तज्ज़ियाकार के मुताबिक मौलवी गुलाम मोहम्मद को मीडिया पर अफगानिस्तान की तामीर नौका प्रोपेगेंडा करते हुए देखा जा सकता है, लेकिन उसने अपने बेटे को पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने की छूट दे रखी थी। ये बल्ला शक व शुबह वाज़ेह हो चुका है कि पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी में न सिर्फ अफगानिस्तान की सरजमीन बल्कि अफगान हुकूमत भी मुकम्मल तौर पर शामिल हो चुकी है। दिफाई तज्ज़ियाकार के मुताबिक इससे बड़ा सबूत किया होगा कि अफगान नायब गवर्नर का बेटा पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हुए हलाक हुआ। तज्ज़ियाकार ने मजीद कहा कि फतनता अल-ख्वारज अफगान नौजवानों को पाकिस्तान में तालीम और नौकरियों का झांसा देकर लावारस मौत मरवा रहे हैं। फतनता अल-ख्वारज के साथ पाकिस्तान में दरानंदाजी करने वाले ज्यादातर अफगान शहरी या तो मारे जाते हैं या गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। अफगान अवाम को चाहिए कि वो अपनी भलाई के लिए अपने बच्चों को फितना अल-ख्वारज से बचाएं। उनका मजीद कहना था कि अफगानिस्तान हर कस्म के दहशतगर्दों की अफजाइश गाह बन चुका है, जिस पर बैन अल-अक़वामी सतह पर ठोस इक़दामात की जरूरत है। आर्मी चीफ को एक खत इरसाल किया है जिसमें इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के किरदार पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। पीटीआई के वकील फैसल फरीद चौधरी के मुताबिक इस खत में निशानदही की गई है कि एस्टेब्लिशमेंट इन लोगों का साथ दे रही है जो पहले ही 2 मरतबा NRO हासिल कर चुके हैं। अड्याला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी बातचीत के दौरान फैसल फरीद चौधरी ने बताया कि ये खत इमरान खान ने बेटूर साबिक वजीर आजम और मलिक की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह के टूर पर भेजा है। इसमें मलिक में जारी दहशतगर्दी और इसके नतीजे में फौजी अहलकारों की शहादत पर भी इजहार ख्याल किया गया है।
वकील फैसल चौधरी ने वजाहत की कि इमरान खान ने अपने खत में ये मौक़िफ़ अपनाया है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग तभी कामयाबी हासिल कर सकती है जब पूरी कौम फौज के साथ खड़ी हो। मजीद बरा खत में आर्मी चीफ से मुतालबा किया गया है कि मुल्की पॉलिसियों पर नजरसानी की जाए। इसमें मलिक की इंतखाबी तारीख में होने वाली बेज़ाब्तगियों, 26वें आईनी तरमीम, PTI के खिलाफ रियासती इक़दामात, पीका कानून, खुफिया इदारों की आईनी हुदूद और मईशत की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर भी रोशनी डाली गई है। फैसल चौधरी के मुताबिक इमरान खान ने अपने खत में ये भी लिखा कि फौज और अवाम के दरमियान दूरियां पैदा हो रही हैं और इसकी बुनियादी वजह एस्टेब्लिशमेंट की वो पॉलिसीज हैं जिन्होंने उन अफराद को सहारा दिया जो 12 NRO से मुस्तफीद हो चुके हैं, जिसके नतीजे में अवाम में बेचैनी और अदम इत्मीनान बढ़ा है। हर इलाके से मुतबादिल रास्तों पर जलसागाह पहुँचने की कोशिश करें। सवाबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई सदर जुनैद अकबर खान का कहना है कि महसून नकोए तो सियासी बंदा है ही नहीं। महसून नकोए ने अपने बयान में दी चौकसानही की तस्दीक की, उनसे हिसाब लेंगे। याद रखें, सारी उम्र उनको हुकूमत और इदारों का सपोर्ट हासिल नहीं होगा। सवाबी जलसा के लिए मुख्तलिफ जगह के दौरे के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए तहरीक इंसाफ के सूबाई सदर जुनैद अकबर खान ने कहा कि 8 फरवरी को सवाबी मोटरवे इंटरचेंज के करीब तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। आवाम से दरखास्त है कि हर इलाके से मुतबादिल रास्तों पर जलसागाह पहुँचने की कोशिश करें। जुनैद अकबर खान ने कहा कि जलसे के लिए हम पंजाब के अवाम पर नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पर इन्हिसार करते हैं। रास्ते में रुकावटें डालकर पंजाब हुकूमत अपनी रिवायात दोहराएगी। इन्होंने मजीद कहा कि महसून नकोए तो सियासी बंदा है ही नहीं, उनको किया पता। ताहम एक बयान देकर इन्होंने दी चौकसानही की तस्दीक कर दी। जुनैद अकबर खान का ये भी कहना था कि महसून नकोए से हिसाब लेंगे, सारी उम्र उनको हुकूमत और इदारों का सपोर्ट हासिल नहीं होगा।